हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा से संबंधित हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। बच्चों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और विगत कई वर्षों से विद्या ज्ञान के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगा ये क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट करूं और रिपीट करके आप लोगों के पास पहुंचाऊं, जिससे कि आपका भला हो, आपका फ़ायदा हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि नए नए और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बच्चों, विद्या ज्ञान स्कूल एक ऐसा स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, जहाँ पर आपका बच्चा, माता पिताओं से मेरा यह कहना है कि आपका बच्चा परिपूर्ण रूप से विकसित होगा, यानी पूर्ण रूप से विकसित होगा और कुल मिला के उसका उत्थान होगा। आगे वो देश में अपना नाम, अपना जगह बनाएगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं सीधे आज कक्षा 4, जो आपकी पर्यावरण जो आपने पढ़ी होगी, कक्षा 4 की किताब है ये। और इस पर्यावरण नामक किताब में जो वो चीज़ें हम आपको बताएंगे जिससे एग्ज़ाम की दृष्टि से वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार वो चीज़ें पूछी जाती हैं और एग्ज़ाम में पूछने के अलावा मतलब आपको पता भी होनी चाहिए कि हमारा प्रदेश, बच्चों हमारा प्रदेश यानी यूपी से संबंधित क्वेश्चन, यानी यूपी से संबंधित क्वेश्चन, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन भी तो एग्ज़ाम में आते हैं। और वो एग्जाम में आते इसलिए हैं क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, आपका प्रदेश कितनी सीमाओं से लगता है, आपके प्रदेश में कितने राज्य हैं, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, आपके प्रदेश में जो है राज्यपाल क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे। देखिए लिखा है, आइए अपने देश भारत के मानचित्र को देखते हैं। बच्चों, ये हमारे सामने जो है हमारे एक देश का है जिसका नाम है भारत। भारत हमारा देश है और इस भारत जो देश है इसके अंदर जो है राज्य है, जिसमें आप देख रहे हो कि बहुत सारे राज्य आपको दिख रहे होंगे। इन राज्यों में जो है आप यदि ध्यान दें तो बहुत सारे राज्य हैं। अब भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश के आसपास देखिए, इसके उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। तो बच्चों, हमको पता चल गया है कि जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वो कहाँ पर है, उत्तर में है। बच्चों, उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, आपको ये जानकारी होगी। आगे चलते हैं। अब आप ये भी देखिए कि उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी हैं, उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी हैं। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है हमारे देश के राज्य हैं, जबकि जो नेपाल है ना, ये पड़ोसी देश है। बच्चों, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है वो भारत का एक पड़ोसी देश है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि हाँ, पड़ोसी देश हमारा है ये, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो बच्चों, आपको एक बात बताएं हम कि जिस स्थान से किसी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है उस स्थान को उस राज्य की राजधानी कहा जाता है। तो हमारे राज्य की जो राजधानी है लखनऊ है, और लखनऊ से जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है बच्चों, योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना। ये योगी आदित्यनाथ जो है वहां से संचालन व्यवस्था, शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी बच्चों क्या है, लखनऊ है, ठीक है। कि दक्षिण में क्या है, तो बच्चों दक्षिण में हमारे जो है हम आपको बता देते हैं, दक्षिण में हमारे एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। दक्षिण में हमारे क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। हम लिख देते हैं मध्य प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश है। और क्या है दक्षिण में, छत्तीसगढ़। बच्चों, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। राइटिंग पर ध्यान न दें, हम जो बोल रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो राइटिंग है वो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि दक्षिण में मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश है और क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे चलते हैं। पूरब में क्या है बच्चों, तो पूरब में हमारे झारखंड है। पूरब में क्या है, झारखंड और बिहार, ठीक है। झारखंड और बिहार हमारे पूरब में है, उत्तर प्रदेश के पूरब में, ठीक है। बिहार यहां लिख दीजिए, ठीक। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है। बच्चों, ये आप इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश एक भारत का बड़ा राज्य है और वर्तमान में से 75 जनपद हैं। 75 जनपद माने जिले, 75 जिले हैं। इन जिलों को उत्तर प्रदेश के मानचित्र में देखिए, अपने जनपद को पहचानिए और आपके जनपद का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस जनपद से बिलोंग करते हैं। जनपद माने जिला। देखिए, ये हमारे सामने उत्तर प्रदेश का मानचित्र दिख रहा है। देखिए, ये नेपाल दिख रहा है, हमने आपको बताया था कि उत्तर में नेपाल है। देखिए, राजस्थान की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड की सीमा भी लगती है, ये तो हमारे देश के अंदर आते हैं, लेकिन नेपाल एक कंट्री है, ठीक है। तो आपके जनपद का नाम क्या है वो आप यहाँ बताएं, ठीक है ना।
मानचित्र पर उसके जनपद को डैश डैश के रंग से दिखाया गया है। अपने प्रदेश की राजधानी को पहचाने तो आपके प्रदेश की राजधानी क्या है? आपके प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आपके प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है बच्चों? तो राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है ना, ये हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये हमारे प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और हम ये लखनऊ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों? लखनऊ में गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है आपने प्रदेश के राज्यपाल का नाम तो हमने बता दिया आपको, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम वो भी बता दिया। अब अपने राज्य के प्रमुख शहरों जैसे आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर आदि को मानचित्र पर देखिए। ये शहर ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थल, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, उद्योग, शिक्षा आदि किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल सही, प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल बच्चों एक बात बता, आगरा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? आगरा हमारा ताजमहल के प्रसिद्ध है। शाहजहां का ताजमहल, शाहजहां जो बनवाया था उसके प्रसिद्ध है। ठीक है, और भाभर एवं तराई, मतलब कुछ भाभर और तराई क्षेत्र भी है, तो इनसे संबंधित जैसे आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बच्चों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी जनपद में है। बच्चों गंगा यमुना का जो मैदान है वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, यानी गंगा यमुना का मैदान। दक्षिण का पठार, बच्चों दक्षिण का पठार भी देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना? दक्षिण का पठार यानी भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार। तो क्या है? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कुछ भाग मिर्जापुर, चंदौली एवं सोनभद्र जनपदों में फैला है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? पठारी भाग है। ठीक, आपको ये बात विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा से संबंधित भी है। यातायात के साधन क्या है? तो बच्चों हमको पता ही है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस, ट्रक, है ना? बस, ट्रक, ये सब ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, स्टीमर, नाव, यान, हेलीकॉप्टर आदि यातायात के साधन हैं। इन साधनों से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्या है? सड़क। बच्चों सड़क में आपको भी याद है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH संख्या 2 यह कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। पूरब पश्चिम गलियारा एवं उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी से मिलता है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में मिलता है। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी, बच्चों एग्जाम में आ सकता है, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी सन 1859 में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली थी। प्रयागराज से कानपुर मध्य की चली थी। आपने फिल्म या टीवी पर हवाई जहाज देखा होगा, है ना बच्चों? हवाई जहाज देखा होगा किसमें? फिल्म में या फिर टीवी में। उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद बात करें तो लखीमपुर खीरी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज जनपद में निवास करती है। यानी हम आपसे बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो बच्चों आप बताओगे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है हमारी प्रयागराज में। और सबसे विस्तृत जनपद यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद जो है वो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चों खत्म हो गया। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ भी चैनल में अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।